अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिक एरा में खुश आमदीद, जहाँ हर दौर के गैर मामूली पहलुओं को दरियाफ्त किया जाता है। आज हम सल्तनत उस्मानिया के 6 मुनफरिद और अजीम हुक्मरानों की जिंदगियों का जायजा लेंगे, जिन्होंने इस अजीम सल्तनत की तकदीर को तश्कील दिया। ये सलातीन अपने मकसद, क़यादत और विरसे में मुनफरिद तारीख की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक की बुनियाद रख गए। आइए इनकी हैरत अंगेज कहानियां दरियाफ्त करते हैं। सुल्तान उस्मान अव्वल, सल्तनत उस्मानिया के बानी। हम अपनी कहानी का आगाज उस्मान अव्वल से करते हैं, वो शख्स जिसने सल्तनत का ख्वाब देखा और इसे हकीकत में बदला। 1258 में पैदा होने वाले उस्मान ने सल्जोक सल्तनत के जवाल के बाद एक छोटे से कबीले का इक़्तिदार संभाला। अपनी क़यादत के जरिए उन्होंने अपने कबीले की सरहदों को वसी किया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान का मकसद सिर्फ फौजी फतूहात तक महदूद नहीं था, ये इत्तेहाद का ख्वाब था। उन्होंने अनातोलिया के मुख्तलिफ कबाइल को एक परचम तले जमा किया और अदलो इंसाफ की विरासत छोड़ी। उनका मशहूर ख्वाब एक दरख्त जिसकी शाखें दुनिया में फैल रही हैं, उस्मानी तोसी की अलामत बन गया। 1326 में उस्मान के इंतकाल के वक्त सल्तनत अभी जवान थी, लेकिन इनका विरसा सदियों तक जिंदा रहा। सुल्तान उस्मान अव्वल मुनफरिद हैं क्योंकि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इत्तेहाद और इंसाफ का ख्वाब देखा। सुल्तान महमद फातेह, कुस्तुन दुनिया के फातेह। 1451 में एक 19 साल नौजवान सुल्तान महमद दोयम ने तख्त संभाला। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं थे बल्कि एक बहादुर लीडर भी थे। उन्होंने कुस्तुन दुनिया बाज़ंतीनी शान और शौकत का ज़ेवर फतह करने को ख्वाब देखा। 1453 में महीनों की मोहतात मंसूबाबंदी और मुसलसल मुहासरे के बाद सुल्तान महमद दोयम ने कुस्तुन दुनिया को फतह किया और 1000 साल पेशनगोई को पूरा किया। यह फतह सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि उस्मानी सल्तनत को आलमी सुपर पावर में तब्दील करने का आगाज था। उन्होंने शहर का नाम इस्तांबुल रखा और इसे सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, जहां उस्मानी, बाज़ंतीनी और इस्लामी रवायात का अनोखा इम्तिजाज देखने को मिला। महमद की हिकमत अमली और अजीम तोपों के इस्तेमाल ने जंग की नौयत ही बदल दी। फतह के लक़ब के साथ इनका नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। सुल्तान महमद फातेह वो मुनफरिद है क्योंकि उन्होंने कुस्तुन दुनिया को फतह करके तारीख का रुख मोड़ दिया और उस्मानियों को आलमी ताकत बनाया। सुल्तान सलीम अव्वल, सल्तनत के पहले खलीफा। अब हम मुलाकात करते हैं सुल्तान सलीम अव्वल से। इनकी सिर्फ 8 साल हुक्मरानी के दौरान इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के मकाम को मुस्लिम दुनिया में बुलंद कर दिया। सलीम ने मिस्र और शाम में ममलूकों को शिकस्त देकर मक्का, मदीना और यरूशलेम के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत के ज़ेर तहफ़्फ़ुज़ कर लिए। यह फतह सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत में तब्दील होने का आगाज थी और इन्होंने इस्लाम के मुकद्दस तबरकात जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर और तलवार इस्तांबुल मुंतकिल की और शहर को मुस्लिम दुनिया का रूहानी मरकज बनाया। सलीम का विरसा न सिर्फ फतूहात पर मुबनी था, बल्कि मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने के अज़म पर भी मुबनी था। सुल्तान सलीम अव्वल मुनफरिद है क्योंकि वो पहले उस्मानी खलीफा बने और मुकद्दस शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाया। सुल्तान सुलेमान अव्वल, सल्तनत के सुनहरी दौर के हुक्मरान। सुल्तान सुलेमान अव्वल, जिन्हें अजीमुशान के नाम से जाना जाता है, 1520 से 1566 तक हुक्मरान रहे, जो किसी भी उस्मानी सुल्तान की सबसे तवील हुक्मरानी थी। इनका दौर फतूहात, सकाफत और कानून का सुनहरी दौर था। सुल्तान सुलेमान ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फतूहात के जरिए सल्तनत को इसके अजीम तरीन जोग्राफियाई हदूद तक पहुंचाया। लेकिन उस्मान सिर्फ एक फातेह नहीं थे, बल्कि वो एक ज़हीन हुक्मरान भी थे। इन्हें कानून साज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सल्तनत के कानूनी निज़ाम को खुद तश्कील दिया, जिसमें हर मजहब के लोगों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाया गया। सुलेमान का दौर उस्मानी अजमत का उरूज था, एक ऐसा वक्त जब सुल्तान को दुनिया भर में इज्जत और खौफ की निगाह से देखा जाता था। सुल्तान सुलेमान अव्वल मुनफरिद हैं क्योंकि इनके दौर में सल्तनत ने सबसे ज्यादा फतूहात,
ثقافتی ترقی اور انصاف کا نظام دیکھا۔ سلطان احمد اول، امن اور رواداری کے سلطان۔ 1603 میں صرف 13 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھنے والے سلطان احمد اول اپنی ہمدردی اور ہم آہنگی کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بخش کر عثمانی روایت میں بھائی کشی کے خوفناک رواج کو ختم کیا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی استنبول میں مشہور نیلی مسجد کی تعمیر ہے۔ آج یہ دنیا کی سب سے زیادہ دیکھے جانے والے فنی تعمیر کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ احمد کی حکومت مختصر تھی، لیکن ان کا ورثہ ان کی خوبصورتی اور امن کے حصول میں زندہ ہے۔ سلطان احمد اول منفرد ہیں کیونکہ انہوں نے بھائی کشی کا خاتمہ کیا اور امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ سلطان مراد چہارم، جنگجو سلطان۔ ہماری آخری کہانی سلطان مراد چہارم کی ہے، جو 1623 سے 1640 تک حکمران رہے۔ اپنی سخت اصلاحات اور آہنی گرفت کے لیے مشہور سلطان مراد نے ایک بکھرتی ہوئی سلطنت کو استحکام دیا۔ سلطان مراد کا منفرد پہلو یہ تھا کہ وہ آخری عثمانی سلطان تھے جو خود ذاتی طور پر جنگ کے میدان میں اپنی فوج کی قیادت کرتے تھے۔ ان کی فارس اور عراق میں مہمات، جن میں بغداد کی بازیابی شامل ہے، ان کی بہادری اور فوجی صلاحیت کا ثبوت تھی۔ مراد ایک مسلح بھی تھے۔ انہوں نے بدعنوانی کے خلاف سخت کارروائی کی اور نظم و ضبط کو نافذ کیا۔ ان کے سخت لیکن مؤثر طریقے نے سلطنت کو ایک مشکل وقت میں سنبھالا۔ سلطان مراد چہارم مختلف ہے کیونکہ وہ آخری عثمانی سلطان تھے جو خود جنگ کے میدان میں لڑے اور نظم و ضبط بحال کیا۔ چاہے وہ عثمان اول کا مقصد ہو یا سلطان سلیمان کا سنہری دور، سلطان محمد فاتح کی فتوحات ہو یا سلطان احمد اول کی ہمدردی، ہر سلطان نے عثمانی ورثے میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی شامل کیا۔ انہوں نے نہ صرف زمینوں پر حکمرانی کی بلکہ ثقافتوں اور تہذیبوں کو متاثر کیا۔ یہ ہے ایپک ایرا، جہاں تاریخ زندہ ہوتی ہے۔ مزید دلچسپ تاریخ کے سفر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔